क्यों हम मेरा नहीं सर मेरा पूछना ये है कि एक टीओ का सैलरी कितना होता होगा? और तो क्या है, उसको तो पूछ के क्या करें। लड़की का उम्र को मत पूछ दो, किसी का कमाई को मत पूछ दो ना। जब ऐसा बिल आया 183 करोड़ आपको दिखाई दिया था? नहीं 24 करोड़ दिखाई दिया था? नहीं 17 करोड़ दिखाई दिया था? नहीं नहीं 10 करोड़ दिखाई दिया था? नहीं दिखाई नहीं दिए। हम उसको किसे दिखते रहेगा। रिलीज कब तक मिल जाएगा होगा ये बता पाएंगे आप? ये क्या सवाल पूछने का है, लेकिन रिलीज कब तक मिल जाएगा होगा, क्योंकि रिलीवर भी तो आना पड़ेगा ना यहाँ। मेरा जो है रिलीवर तो नहीं होगा टीओ का, शायद मंत्री को भी तो जानना चाहिए। अब इसको ट्रांसफर को लेकर के आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है? ट्रांसफर तो जाएगा ही ना। हम इधर बैठे तो नहीं रहेगा ना। नहीं सर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, हम जस्ट आपको पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि जब से जेएसी आवाज उठाया, आन्या करादादी आवाज उठाया, ये इश्यू जो जब लाइमलाइट में आया तभी इसका ट्रांसफर हो रहा है। अब दूसरा आपका ट्रांसफर होने वाला है। इतना प्रेशर ग्रुप जो इस स्कैम का ऊपर, इस करप्शन का ऊपर जो आवाज उठा रहा था, उसको आपने दबाया। ये तो गलत बात है। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब बहुत साल से ये लोग इसका मुद्दा का ऊपर बात कर रहे हैं, फिशरी स्कैम का ऊपर, कि यहाँ ट्रेजरी ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ डीएफडीओ का इन्वॉल्वमेंट है। तो मतलब आपका तरफ से क्या कहना है इसका ऊपर, जैसा एलिगेशन आपका ऊपर लग रहा है? नहीं, इसका तो ऑलरेडी अब खुद भी मालूम है, एसआईसी ने कागज को दुना है। जो है हम लोग को भी याद नहीं है कि किसका पास गया। हम लोग को तो कितना बिल जाता है, हर फिगर को तो हम लोग याद नहीं कर सकता, हर बिल को तो हम लोग याद नहीं कर सकता है ना। लेकिन 183 करोड़ तो बहुत बड़ा रकम है, इसको तो याद होना चाहिए। नहीं, वो इसलिए तो इन्वेस्टिगेशन तो हो रहा है ना। हाँ। नहीं ये बोल के नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो हो के देखो, हमने भी अपना क्लियरिफिकेशन दे दिया सरकार को। हाँ। जो जनता को भी दे दीजिए सर अभी। जनता को क्या देगा? जनता आप लोग खुद रोज हाला कर रहा है। मतलब आपकी तरफ से कोई गलतियां हुआ नहीं है? मेरा तरफ से तो देखो, हम जो करना था, हमारा जो देखो, हमारा ट्रेजरी जो है, आप खुद भी मालूम है, आप पढ़ा लिखा एक एजुकेटेड है, एक जर्नलिस्ट है, आप मालूम है। देखो हम जो बिल आता है, जो बिल आएगा, हमको सिर्फ देखो किसी का बिल को हमको रुकाने का मेरा अधिकार नहीं है। हम जिसे गाड़ी लाइसेंस मिल गया, ट्रैफिक पुलिस टार पड़ती है, हम ज़्यादा हाँ जो बिल पासिंग करते समय में 1-2 दिन हम रुका सकता है, फिगर का करेक्शन कर सकता है। अदरवाइज तो जब फान एलोकेशन होता है, जब संक्शन होता है, तो हम उसमें तो मेरा कोई रोल, हम कहाँ किसका बिल को रुका दे। और मेरा पील ड्यूटी भी नहीं काम हुआ ना नहीं हुआ, वो तो हमको पील ड्यूटी भी तो नहीं है ना, आप खुद भी मालूम है। और आपको तो हम पहले लास्ट टाइम भी बता चुका है। आप हमको ये बताइए, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या वो बिल पे कुछ गड़बड़ी आपको लगा था? उसको तो याद नहीं, इसलिए तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना। हाँ वो चल रहा है। हम लोग को तो कोई पर्टिकुलर का बिल को, इतना बिल आता है, देखो हम लोग यहाँ से बस्ता बांध के लेके जाता है हर ट्रेजरी जो है, जो मार्च का अकाउंट्स बनता है। तो हम तो हर बिल को किसे याद रहेगा? अभी तो याद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ में 1000 पीस का बिल आता है। नहीं बात तो सही है, लेकिन 183 करोड़ तो बहुत ह्यूज अमाउंट है, तो सर मल्टी करोड़ है ये। इसलिए तो इन्वेस्टिगेशन तो हो रहा है ना। तो ये आप डिस्ट्रिक्ट में देखिए एक्सपेंडिचर, आप स्टेटमेंट कहीं भी एक बार देखिए, कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में आप गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर देखिए जी, वो तो होता ही है ना। हाँ। हम लोग को कोई ये मालूम भी नहीं कि कोई ऐसा भी है कि कोई पीएफएमएस में भी चला जाता है, कोई एलओसी में भी चला जाता है, कोई ट्रेजरी होके चला जाता है। ट्रेजरी पास नहीं होने वाला भी तो है। अच्छा सर, ये लोग का ये कहना है कि यहाँ मतलब इन्वॉल्वमेंट जो है ये डीएफडीओ का है, नंबर 1। उसने फेक सैंक्शन बनाया और बिल जो है ट्रेजरी ऑफिसर ने पास किया। तो मतलब जैसा आपका जैसा बयानबाजी आप सामने आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपका तरफ से तो गलती हुआ नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हैं। इसलिए तो देखो हम अभी नहीं बोल सकता है ना,
इसलिए तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो बाद में अगर हमारा भी कोई नहीं, आप क्लीन है तो ये बोल दीजिए ना कि मेरा तरफ से गलती नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में आप क्यों अभी तक अटका हुआ है? देखो अभी देखो चीज़ ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है, तो आप सबको मालूम है, पब्लिक को भी मालूम है ना। लेकिन उसमें पता चलेगा कि किसका क्या गलती है, ये है ना चीज़। तो जब इन्वेस्टिगेशन चलेगा, इन्वेस्टिगेशन तो हो ही चल रहा है, तो किसका क्या गलत हुआ होगा, वो संक्शन सही है ना नहीं है, ट्रेजरी पास हुआ सही से पास हुआ ना गलत से पास है, तो पता चलेगा ना। नहीं, और अभी हम देखो, हम किसी को भी हम नहीं बोल सकता है ना कि वो क्लीन ये क्लीन है। डीएफडीओ ने जो फंड दिया है वो सही नहीं है, और ये नहीं है, डायरेक्टर ने जो फंड दिया है सही नहीं है। हम भी तो अभी किसे बोल सकता है, वो सही है बोल के भी किसे बोल सकता है, इसलिए तो इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, तो जब दिया था बिल आपको, उसमें आप क्रॉस चेक नहीं किया? मतलब ये बिल जो सही है या नहीं है, गलत है या नहीं है, आप उसमें क्रॉस चेक नहीं किया? तो मेरा तरफ से देखो, जो बिल आता है, आपको पहले बताया ना, जो बिल आता है देखो, हमको सिर्फ फिगर देखना होता है, उसमें साइन है कि नहीं वो देखना होता है। अब खुद भी मालूम है उसको, आप बार बार पूछ रहे हैं, वो हम बार बार बता रहे हैं। देखो अभी हम अब एक बिल को भी, शायद एक बिल ला के देखो तो किसी का। सर, हम यहाँ थोड़ा आपसे इंटरप्ट करना चाहेगा। जब ऐसा बिल आया 183 करोड़ आपको दिखाई दिया था? नहीं 24 करोड़ दिखाई दिया था? नहीं 17 करोड़ दिखाई दिया था? नहीं नहीं 10 करोड़ दिखाई दिया था? नहीं दिखाई नहीं दिया। हम उसको किसे दिखते रहेगा? अभी भी हम देखो, आपका सामने में बिल पास किया, देखो हम उसको, ये हर फिगर को किसे हम याद करेगा? ये एक बिल, एक एग्जाम्पल का बिल है, देखो। अब वो बिल में ट्रेजरी ऑफिसर लोग तो मतलब कैलकुलेशन वगैरह में और ये कैलकुलेशन मेमोरी में तो बहुत तेज होता है, ये कहता है। देखो कैलकुलेशन का बात ना, देखो हम अभी इतना सारा बिल होता है, अभी भी अब मेरे सामने में इतना बिल देखा है जी, तो वो हर बिल का फिगर को हम किसे याद करेगा? यहाँ में अभी देखो 98,000 है, और अदर बिल में कितना, हम इसको किसे याद रखेगा? कंप्यूटर तो नहीं है ना हम लोग, तो अभी तो याद नहीं होगा, आप करने से भी अभी तो याद नहीं होगा। लेकिन अगर कोई गलती करता है या फिर कभी लाइफ में हुआ नहीं है, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज को तो याद रहता ही है। ये देखो, आप देखिए, हमारा जो देखना है बिल का पार्ट, देखो हम देखते हैं ये क्रेडिट सेटल, लेकिन ये किसी के दूसरा का सैलरी है, हाँ इसको डिस्क्लोज मत करो, सिक्रेसी। हाँ ये देखो हमारा पार्ट, उसको देखना, ये क्रेडिट सेटल अकाउंट नंबर है कि नहीं है वो बिल में जाने के लिए, एक नंबर। सेकेंड नंबर में वो दीदियों ने किसी को ऑथोराइजेशन किया है कि नहीं किया है, ये TR-72 बोलता है। हमारा पार्ट इसको देखना है। उसके बाद में इसमें कंटीजेंट वोचर है क्या नहीं है, वो हम चेक करता है। इसके बाद में ये सैंक्शन ऑर्डर है क्या नहीं, इसको हम देखता है, ठीक है। इसके बाद मेरा स्टाफ लोग है, उसको ऑर्डर में ऑडिट करने का बाद में यहाँ 5 ऑर्डर लगाता है, ये हमारा सिर्फ रोल है। जब ये आ गया तो देखो हमको ये, अब ये आदमी ड्यूटी किया नहीं किया, ये किसको मिल रहा है किसको नहीं, वो तो हमारा जांच नहीं है ना, वो दीदियों का काम है। हम सिर्फ ये फिगर को सिर्फ देखना है, और किसी का ये कागज जो ठीक है कि नहीं है वो देखना है। अभी स्कीम का साई वही उसी का एक बिल ला दो तो आपको दिखा देता है। मैंने अब हमारा ऊपर में बहुत कंफ्यूजन होता है ना, आपको हम पहले भी ये तो पब्लिक एलिगेशन लगा रहा है आपका ऊपर में कि ये 183 करोड़ का जो करप्शन है, इसमें DFDO का इन्वॉल्वमेंट है, ट्रेजरी ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट है, ये पब्लिक का एलिगेशन है। आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। वही उसी का एक बिल दिखा दो तो। हाँ एक तो था ना वही तो भाई, देखो लास्ट टाइम से आपको हम बताया है जी, ये चीज़ को बताया, हमारा इधर में लिमिटेड रोल में है जी। लेकिन आप लोग ही बोल रहे हैं कि मतलब अभी ऐसे हो गया कि जो फंड अलॉटमेंट किया, जो बिल सबमिट किया, उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा। सब तो हमारा ट्रेजरी ऑफिस को एक टारगेट बना करके रखा है, क्योंकि करोड़ों का फंड तो आपका थ्रू से ही निकलता है, शायद इसलिए कर रहा होगा। तो क्यों बोलने से, देखो हम अभी आपको बताया ना, जो बिल सबमिट किया तो हम किसे पास नहीं करेगा, आप बोल के देखो।
हम वो काम किया नहीं किया, हमारा फील्ड विजिट का कोई अब नोटिफिकेशन दिखाएगा? कागज जो सिस्टम में नहीं था ऐसा कह रहा है, कागज जो है सिस्टमेटिक वे में नहीं था, आप क्रॉस चेक करना चाहिए था, आपने क्रॉस चेक नहीं किया, बिल पास कर दिया, ये कह रहा है। इसलिए तो अभी इन्वेस्टिगेशन तो हो रहा है ना। अब आपको भी मालूम है कि इसलिए उसमें देखो मेरा क्या ट्रेजरी ऑफिसर का क्या गलत है, और ट्रेजरी ऑफिस ने उसमें गलत से पास हो ना सही ने पास हो, तो आपको तो रिजल्ट मालूम चल जाएगा ना। यानी कि आप मतलब गलती भी हो सकता है, ये कहना चाहता है आप, आपसे भी गलती हो सकता है। गलती देखो ह्यूमन एरर होता है, ह्यूमन एरर तो कहीं में भी हो सकता है। हम अभी ये नहीं बोल रहे कि हाँ वो सही है वो गलत है, हम भी तो अभी नहीं बोल सक रहा है ना। करेक्ट सर, करेक्ट। हाँ, बाद में हम लोग को भी बाद में पता चला है कि ये जो है ऐसी जो आया है तो अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मैंने तो गलती तो नहीं कर दिया, क्योंकि बिल ऑलरेडी उधर चला जाता है कि हमको और इसको दोबारा चेक करने का भी हमको मौका नहीं मिलता है, वो तो एजी ऑफिस चला जाता है। करेक्ट, ये ह्यूमन एरर तो हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि प्री प्लान करके फंड को लूटा जाए, ये भी हो सकता है ना सर। प्री प्लान अगर पॉसिबिलिटीज नहीं, ऐसे तो नहीं देखो हम अच्छा ह्यूमन एरर हो सकता है लेकिन प्री प्लान करके लूट नहीं सकते कोई। ना ऐसे तो देखो हम गवर्नमेंट सर्वेंट है जी, ठीक है, हम पब्लिक के लिए हम काम करना है और ऑफिस का ड्यूटी करना है, हम अपना स्टेट एक्सचेकर को हम बचाए रखना है जी। हम वो सोचता है कि जो फंड आता है पब्लिक के लिए काम होना चाहिए और पब्लिक का यूटिलिटी के लिए होना चाहिए। देखो रुपया पैसा तो देखो आज है काल नहीं है, कितना लोग है, कोई तो करोड़ कमा के भी तो कोई काम नहीं होता है ना। और ये सब अपना करके अपना इमेज को खोना और अपना और ये जो करियर में दाग लगने के लिए कौन करेगा। अच्छा सर, जितना यहाँ में ये भी खबर मिला है कि जितना ऑर्गेनाइजेशन, जितना प्रेशर ग्रुप जो इस स्कैम का ऊपर, इस करप्शन का ऊपर जो आवाज़ उठा रहा था, उसको आपने दबाया है। ये तो गलत बात है। वॉइस रिकॉर्डिंग अब ये वॉइस रिकॉर्डिंग अब जा रहा है, ये वॉइस रिकॉर्डिंग चलो हम तो आपसे भी हम बात करता है जी, ठीक है, आपको कभी हम दबाया है? मतलब नहीं समझा, दबाया ना आपको हम ये चीज़ को मुद्दा मत उठाओ, और ये जो है ऐसे कभी फोन हम दबाया है क्या? आपका आवाज़ को दबाने के लिए हम कोशिश किया है? नहीं। तो सब देखो हम तो देखो खुरादाद में रह कर देखो हमारा यूथ लोग से अच्छा तालमेल है। हम किसी भी आदमी को, मेरा लाइफ में हम फ्री नहीं में वाला, किसी से हम दोस्ती करना जानता है लेकिन हम किसी को दुश्मन बनाना नहीं जानता है ठीक है। इसलिए हम हर किसी को देखो जो भी इशू है, ये भी तो क्या हम यहाँ का किसी का एल्डर है जी, किसी का भाई है जी, ठीक है। हाँ। तो अपना भाई बहन को कोई भी इशू अगर कोई भी चीज़ में अगर मेरा सामने में चीख रहा है तो शाउटिंग कर रहा है तो क्या चीज़ है, हम पूछने में क्या होता है, पूछा भी होगा, लेकिन ये नहीं कि हम प्री प्लानिंग करके अभी इसको दबाएगा, ऐसे तो ये तो गलत बात है। आप अगर इसका ऊपर और प्रोटेस्ट मत कीजिए, प्रेशर मत डालिए, ऐसा शब्द का तो यूज़ नहीं किया। नहीं ऐसे वो हम क्यों बोलेगा, वो तो गवर्नमेंट ऑलरेडी देख ही रहे। तो लोग जो एलिगेशन लगा रहे हैं, मतलब ये ऐसा ही हवा में एलिगेशन है, इसको भी मालूम नहीं है कि लोग एलिगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी हमको मालूम नहीं है। अब ये दूसरा तीसरा पार्टी ये कह रहा है कि बहुत जल्द करादादी डिस्ट्रिक्ट को बंद कॉल करेगा, कुरुंकुमे आदमी को जाने नहीं देगा, क्योंकि ये पैसा जो है कुरुंकुमे उठा के ले गया। इसमें क्या इंटरलिंक है कुरुंकुमे का? फिर कोई कह रहा है कि जैसा कि लास्ट टाइम का ये सेमिनार सोसाइटी का चेयरमैन, हालांकि वो करादादी डिस्ट्रिक्ट का बीजेपी का प्रेसिडेंट क्योदाराम का ये कहना है कि पानीताराम का इन्वॉल्वमेंट है इधर एमएलए, और कोई लोग कहना है कि 2023 को ये फंड को उठाया, सितंबर नवंबर को उठाया और इलेक्शन वो फंड से ही इलेक्शन जीता। अभी इसमें इन्वॉल्वमेंट है डीएफडीओ जो कि धर्मपत्नी है पानीताराम का, और दूसरा आपको कह रहा है कि ट्रेजरी ऑफिसर इन्वॉल्वमेंट है, और वो लोग जो है बहुत जल्द मतलब करादादी डिस्ट्रिक्ट में बंद कॉल करवाएगा, ये कहना है। देखो उसमें जो भी अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर कोई करता है तो हम उसको
करो भी हम किसे बोलेगा, नहीं करो भी क्यों क्यों हम बोल देगा ना, करो भी क्यों बोलेगा, नहीं करो भी हम नहीं बोलता है। लेकिन ये कोरा दादी और कुरुम कुमे का शब्द तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक ही डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला है। हम लोग को कितना ना पॉपुलेशन है, अपना भाई बहन है। हेट्रेड एक दूसरे को वनडारी को लेकर के ये सब अपना आपस में माने काल को फ्यूचर में भी कि पीसफुल हम आपस में रहना चाहिए। सब तो यंगने आराम में सब भाई बहन है। तो ये कुरुम कुमे का ये कोरा दादी का है, कुरुम कुमे को जाने नहीं देगा, वो जाने नहीं देगा, ये तो गलत बात है। वो ऐसे नहीं होना है। ये गलत बात एक दो आदमी से निकला ना, जो जिसने करप्शन किया उसका वजह से आप पूरा पब्लिक जो है हरासमेंट आप मिलने वाला है, शायद ये भी लग रहा है। नहीं, वो भी अभी तो एक इंटेलेक्चुअल है, अभी तो वो सब चीज़ को अभी तो मेरा जो मैसेज है अभी तो कन्वे करना ना है। यहाँ में ऐसा ही है कि मतलब कोई इंटेलेक्चुअली नहीं रह गया, ऐसा लगता है। सब लोग अभी मारा मारी करेगा, ये करेगा, टॉर्चरिंग करेगा, किसी को मौका मिलेगा तो दबाएगा, इस प्रकार का तो माहौल चल रहा है। और सर ये भी ये सवाल है कि डीएफडीओ का तो ट्रांसफ़र हो गया, रिलीज़ भी हो गया, बिना रिलीवर का रिलीज़ किया गया है, एकदम इंटरलिंक है ये। आप इसको ठीक से सुन लीजिए, एकदम इंटरलिंक। डीएफडीओ का ट्रांसफ़र हो गया, रिलीज़ होकर दिया बिना रिलीवर का। मतलब ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ उसका ट्रांसफ़र करने वाला। जब से जेएसी आवाज़ उठाया, आन्या करादादी आवाज़ उठाया, ये इश्यू जो जब लाइमलाइट में आया तभी इसका ट्रांसफ़र हो रहा है। अब दूसरा आपका ट्रांसफ़र होने वाला है। हाँ, हो गया, रिलीज नहीं किया शायद। तो आप खुश है ये ट्रांसफर को लेके? देखो, आप जो सवाल कर रहा है कि हमको बहुत बड़ा नेता को सवाल कर रहा है जैसा कर रहा है, लेकिन ऐसे नहीं, हम छोटा सा एक कर्मचारी है सरकार में। क्या बात कर रहे हैं आप? ऑफिसर रैंक का ऑफिसर है ना, ऑफिसर होने से जो होने से भी हम देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल का छोटा सा ऑफिसर है। अब इधर उधर का पॉलिटिक्स का क्या क्या प्रोग्राम देखो, ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना वो गवर्नमेंट का अपना इसका देखो, उसको रिप्रेजेंटेशन डालने से भी नहीं होता है, इसका नोट शीट से भी नहीं होता है। वो गवर्नमेंट का अपना जो उधर में गवर्नमेंट का स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा है कि आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स का बाद हर कोई ऑफिसर जो है ट्रांसफ़र रोटेट होना चाहिए। एग्जैक्टली। मेरा भी अभी ऐसे हो गया कि हम 4 साल हो गया है यहाँ में। तो उसमें हम लोग क्या कमेंट पास करेगा? उसमें ट्रांसफ़र हुआ नहीं हुआ, तो हम तो आदमी बोलने से, आप बेटो बोलने से तो गवर्नमेंट को बात कर दो, हम बेट देगा। नहीं, एक्चुअली आप ही चाहता था ट्रांसफर, ये करादादी डिस्ट्रिक्ट से, ये सुनाई दे रहा है, आप ही चाहता था। सुना है कि एमएलए टीची कासो आपको बुला रहा है कि वहाँ आना चाहिए। सुना है कि नेस का इन्वॉल्वमेंट भी है इधर आपका ट्रांसफर को लेके, नेस का इन्वॉल्वमेंट है, टीची कासो का इन्वॉल्वमेंट है आपका ट्रांसफर का ऑर्डर लेके ना। अब इसको ट्रांसफ़र को लेकर के आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है? ट्रांसफ़र तो जाएगा ही ना, हम इधर बेटे तो नहीं रहेगा ना। नहीं सर, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, हम जस्ट आपको पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि मतलब इस ये लोग का इन्वॉल्वमेंट है, आपको क्या लगता है? उसमें कोई देखो आप मेरा कमिश्नर को जाके पूछिए, मेरा डायरेक्टर को जाके पूछिए क्योंकि उसको क्यों ट्रांसफ़र किया। मेरा टीचर हो गया, हमको तो लास्ट टाइम ही ट्रांसफ़र हो गया था, हम लास्ट टाइम भी जाने वाला था। फिर किसने रोक दिया? ना, रुका नहीं, हम बोला है कि देखो अपना ये जो है मेरा उसमें तो टेन्योर नहीं हुआ था, हम अपना टेन्योर कंप्लीट करके जाएगा बोल के हम अपना से बोला। मतलब 3 साल तो हो चुका था? 3 साल नहीं हुआ था। हम अपना रिप्रेजेंटेशन में भी लिखा है कि मेरा टेन्योर नहीं हुआ है बोल के हम अपना से लिखा है। तो सर ये टेन्योर हो गया, हम तो और ट्रांसफ़र कर दिया, अभी हम नहीं जाएगा, नहीं बोल सकता है ना। नहीं सर, मेरा सवाल तो ये था कि मतलब इसमें क्या तेची कासो का आपका ट्रांसफर को लेके तेची कासो का इन्वॉल्वमेंट है, निसी इलाइट सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट है? ना नहीं है। ये सब कहाँ से ट्रांसफ़र पोस्टिंग, तो वो इन्वॉल्वमेंट होने से भी तो जब टेन्योर नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा ना। टेन्योर होगा तो हर किसी का तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। तेची कासो का एक पेड घूम रहा है, पेड में ये लिख रहा है कि करा दादी का ट्रेजरी ऑफिसर को यहाँ चाहिए, ऐसा लिख रहा है ना। वो तो हर देखो हर ये जो है कंसर्न, आप खुद भी मालूम है कि अपना जो कंसर्न एमएलए है वो किस ऑफिसर को, यहाँ भी तो ऐसे है, हम लोग को तो ओपन मालूम है कि यहाँ में अपना कोई इंटरेस्ट आना चाहता है जी, अपना कोई है
तो वो भी तो हम लोग का एमएलए भी तो प्रपोज करता है और दूसरा एमएलए भी तो प्रपोज करता है, उसमें क्या गलत है? अच्छा सर, आप इस ये ओपिनियन, ये लास्ट है, ये इसका ओपिनियन आप दे दीजिए, बस अपना पर्सपेक्टिव बताइए। एक आदमी आता है, एकदम हाई लेवल आदमी, उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है, वो कहता है कि भाई इसका, मुझे कहता है कि भाई इसका ऊपर इतना इन्वेस्टिगेट मत करो, इसका ऊपर इतना इन्वेस्टिगेट मत करो। हम जो बोला नहीं, एक हाई लेवल वाला आदमी है, हालांकि मैं नाम अब यहाँ लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ज़रूर मैं लूँगा। उनका ये कहना है कि ये हाई लेवल प्रोफाइल है, इसका ऊपर इतना इन्वेस्टिगेट मत करो। हम लोग जो भी किया है अकेला नहीं किया है, क्योंकि 183.13 करोड़ या आप मान लीजिए 200 करोड़, ये कोई आम रकम नहीं है, छोटा रकम नहीं है। इसके लिए पूरा टीम चाहिए, इसके लिए पूरा टीम चाहिए। और जब ये टीम जो पूरा मिलता है तभी ऐसा को अंजाम दे पाता है, ऐसा करप्शन को अंजाम दे पाता है। तो अब मतलब अब मुझे समझ में ये आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मतलब वो टीम में अब भी इन्वॉल्वमेंट होता होगा, डीएफडीओ भी होता होगा, है नहीं कह रहा हूँ मैं, अब होता होगा। उसका कहना है कि पूरा टीम मतलब मिल के जो है ये चीज़ को जो है अंजाम दिया है। हालांकि उसको मैं फुटेज को भी मैं निकलूंगा, ये फुटेज को। आपका क्या सोच है, मतलब आपका जस्ट ओपिनियन को आप बताइए। मेरा को उसमें कोई आइडिया नहीं है, हम उसमें कमेंट नहीं कर सकता है। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। ठीक है, आपका तबादला हो गया है तो ट्रांसफ़र आ गया है तो रिलीज कब तक मिल जाएगा होगा, ये बता पाएंगे आप? ये क्या सवाल पूछने का है? लेकिन रिलीज कब तक मिल जाएगा होगा, क्योंकि रिलीवर भी तो आना पड़ेगा ना यहाँ। मेरा जो है रिलीवर तो नहीं होगा टीओ का, शायद मंत्री को भी तो जानना चाहिए। रिलीवर नहीं होगा तो हम बैठेगा ना, ठीक है। जब रिलीवर नहीं आएगा हम बैठेगा, रिलीवर आएगा हम जाएगा, ठीक है। रिलीवर ये हमारा जो नीलम तकर को दिया है, अच्छा, इसका फास्ट मूव है, ठीक है। इसका फास्ट मूव है, वो जब तक नहीं आएगा हम नहीं जाएगा, वो जब आएगा हम जाएगा, ठीक है। हम ऐसे नहीं है कि ऐसे बात नहीं कि यहाँ से हम पूरा दाद वाला से दुश्मन हो गया है, यहाँ से गलत हो गया हम चुपचाप जाएगा भाग जाएगा, ऐसे वाला नहीं है ना। वो क्यों भाई, अपना जगह है, आज ट्रांसफ़र हुआ कल वापस आ सकता है, बात नहीं है क्या? हाँ एग्जैक्ट, करेक्ट सर। ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन ये लास्ट है। हाँ ये लास्ट है सर। पर्सनल क्वेश्चन तो नहीं एकदम पर्सनल, मतलब ये हम चाहे तो इसको डीसी साहब को भी पूछ सकते हैं कि मतलब एक टीओ का सैलरी कितना होता होगा। हाँ तो क्या है, उसको तो पूछ के क्या करेंगे? नहीं सर, ऐसा अंदाजा में बता के मतलब आप हम जानना चाहते हैं, तो हम भी मालूम नहीं है। क्योंकि मतलब जैसा ये अभी का स्टूडेंट है, ये लोग पढ़ाई वढ़ाई करके मतलब आपसे इन्फ्लुएंस होके शायद वो लोग भी टीओ बनना चाहेगा, सैलरी उतना है, हाँ हमको भी टीओ बनना है बड़ा होके, ऐसा जानना चाहेगा ना वो लोग, ऐसा चाहेगा वो लोग। किसी का सैलरी को मत पूछो, आपको पाप लगेगा। लेकिन किसी का ये जो है, आदमी 2 रुपया भी मिलता है, 3 रुपया भी मिलता है, 4 रुपया भी मिलता है, तो उसमें उसको पूछ के क्या करेगा? लड़की का उम्र को मत पूछ दो, किसी का कमाई को मत पूछ दो ना। आदमी का तो नहीं सर, खराब मत पाइए, आप गुस्सा मत होइए। क्यों हम मेरा नहीं सर, मेरा पूछना ये है कि हमसे टैक्स काटता है, पब्लिक का टैक्स काटता है, तब जाके आपको सैलरी मिलता है। तो हम ये बस जानना चाहता है कि ताकि आज का युवा पीढ़ी भी, मतलब जो यूथ है, ये आपका तरह बनना चाहिए ट्रेजरी ऑफिसर। शायद आपका सैलरी जो है 2-3 लाख होता होगा, जिसका चलते वो लोग और भी आकर्षित होगा, और भी हाँ हमको भी टीओ बनना है, शायद वो लोग भी ऐसा प्रयास करें। इसका तो सर सैलरी प्लीज। मेरा सैलरी तो यहाँ से भी नहीं बनता है, हाँ ठीक है। हाँ हम करादाद में देखिए ये है कि आपका जो एमएलए जो है कि रिपोर्ट के कारण से यहाँ में एक भी सैंक्शन पोस्ट नहीं। आप रेगुलर नहीं है, टीओ नहीं है? रेगुलर टीओ नहीं है। हाँ, आपका नौकरी जो रेगुलर वाला है, लेकिन अरे यहाँ एक सैंक्शन पोस्ट ही नहीं है, यहाँ ट्रेजरी में एक भी स्टाफ नहीं है। ये लोग डीसी का ड्रॉ करता है, ठीक है। हमारा डायरेक्टर से ड्रॉ करता है, यहाँ में एक सैंक्शन में ऑफिस सिर्फ खोला गया है,
एक भी इसका अगेंस्ट में एक पोस्ट क्रिएट नहीं किया गया यहाँ में। अच्छा। तो लास्ट टाइम तो आपको बताया भी था नहीं, वो भूल जो गया। ऑफिस होते समय में। हाँ तो इसलिए हम लोग को अभी हमारा सैलरी तो यहाँ से भी नहीं बनता है, और डायरेक्टर से बनता है, और तो इंक्रीमेंट लगा कर वो साल में तो इंक्रीमेंट होता है। अभी 4 साल हो गया है, 3% का इंक्रीमेंट लगता है, DA लगता है। हाँ तो उसमें हम अभी फिगर किसे बता पाएगा? 1 लाख से तो ऊपर होगा सर। इसको छोड़ दीजिए। चलिए 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 तो मतलब आप समय दिया हमें, और हम मेरा तरफ से ये कहना चाहेगा कि अगर आपका ट्रांसफ़र हो भी जाता है तो आप खूब तरक्की कीजिए और आगे बढ़िए। मेरा तरफ से ये दुआ रहेगा और आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू।